ठीक है बेटा, तो ये है आपके चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 1। इसमें क्या लिखवाया मैंने, चैप्टर का नाम क्या है बेटा, जल्दी बताओ। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, जिसमें मैंने क्या लिखा है पहले, टॉपिक्स टू बी कवर्ड, कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करना है इस चैप्टर में। पहला जो टॉपिक आपका वो क्या है, केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना होगा, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन क्या होती है। उसके बाद आपको पढ़ना क्या है कि व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन, एक केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन के बाद आपको क्या पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, क्या क्या अगर हो तो हमें पता चलेगा कि ये केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स उसको बोलते हैं। ऐसे कहीं से हीट निकल जाए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहीं कलर चेंज हो जाए, कहीं से कोई गैस निकल रही है, दो सबस्टेंस आपने मिलाया गैस निकल गई, तो क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन हुई। आपने दो सबस्टेंस मिलाया, कोई और कलर था कोई और कलर बन गया, तो केमिकल रिएक्शन हुई। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इज आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। मान लो आपने दो कंपाउंड लिक्विड मिलाया और एक सॉलिड सबस्टेंस बन गया, तो किसकी फॉर्मेशन हो गई सॉल्यूशन में, पीपीटी की, तो मैं क्या मानूंगा, क्या हुआ, क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुई। तो अच्छा, इसके अलावा जो केमिकल इक्वेशन होती है उसको दो तरह से क्या करते हैं हम, लिखने का काम करते हैं। एक होता है वर्ड इक्वेशन और एक क्या होता है आपका सिंबॉलिक इक्वेशन। एक क्या होता है बेटा, वर्ड इक्वेशन और एक क्या होता है सिंबॉलिक इक्वेशन, जिसमें मैं अगर वर्ड में चीजों को लिख रहा हूं, ऐसे लिखा हुआ है क्या, जिंक मेटल रिएक्ट्स विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टू गिव्स जिंक सल्फेट एंड कॉपर मेटल। तो अगर मैं आपको ऐसे लिख रहा हूं, जिंक सॉलिड प्लस CuSO4 एक्वस गिव्स ZnSO4 प्लस कॉपर, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये क्या हो गई आपकी, ये क्या हो गया ऊपर वाला वर्ड इक्वेशन, नीचे वाला क्या हो गया आपका सिंबॉलिक इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद हम बैलेंसिंग सीखेंगे। क्या सीखेंगे, बैलेंसिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बैलेंसिंग क्या बेटा, एक बैलेंसिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बैलेंसिंग आना चाहिए। किस मेथड से, हीट एंड ट्रायल मेथड से। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने लिया था, मैंने आपको बताया है। अच्छा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जो इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करती है, फॉलो करती है, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी आपको पता होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी आपको पता, किसने दिया था, एंटोनियो लेवाइजर ने। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा होगा आपको। उसके बाद क्या है, फिफ्थ जो टॉपिक है आपके इस चैप्टर में, वो है आपकी टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन क्लास 10th लेवल पे कितने टाइप की है, 5 टाइप की है, मैं आपको बता रहा हूं। पहला क्या है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बेटा आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें दो रिएक्टेंट मिलकर क्या बनाए, सिंगल, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर क्या बनाए, अगर सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। वहीं पे अगर एक रिएक्टेंट ब्रेक होता है, एक रिएक्टेंट अगर ब्रेक होता है, 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट, उसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। ये 3 तरह का होता है डिकम्पोजिशन। क्या होता है, पहला थर्मोलिसिस, दूसरा क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस, तीसरा क्या होता है फोटोलिसिस। थर्मोलिसिस को क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और फोटोलिसिस को क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये देखो, इसको बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं इसको, डेल्टा। डेल्टा लिखा होगा या फिर क्या लिखा होगा, हीट लिखा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहाँ आर के बाद क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी, या क्या लिखा होगा, इलेक्ट्रिकल करंट। क्या लिखा होगा, इलेक्ट्रिक करंट। तो भी आप मानोगे क्या डिकम्पोजिशन है, वो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन है। और लास्ट में क्या आपका फोटोकेमिकल। क्या बेटा आपका फोटोकेमिकल। इसके अलावा जो थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन है वो क्या आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बेटा, डिस्प्लेसमेंट, या फिर इसको क्या बोलते हैं, अच्छा उसको बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं बेटा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट जानने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज, जो मैंने आपको बताया ही था। क्या होता है पहले, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ये क्या आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। मैंने इस पे एक वीडियो बनाया, उसको जाके देख लीजिएगा। ठीक है, इस पे एक वीडियो बना रखा है मैंने, आप जाके एक बार देख लीजिएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर आपको पढ़ना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए। फोर्थ जो टाइप ऑफ रिएक्शन है वो क्या आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें क्या बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है। आपको बताया जाएगा कल अलग अलग कंपाउंड्स का क्या क्या बनता है, अलग अलग क्या क्या पीपीटी बनती है, आपको बताया जाएगा। फिफ्थ जो टाइप ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिएक्शन इन क्लास 10th इज रिडॉक्स। ठीक है, क्या है रिडॉक्स, एक ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रिडॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रिडॉक्स बोलते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल आना चाहिए। अगर आपको रिडॉक्स जानना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट की कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। ये जो रिडॉक्स का कंसेप्ट है, हम दो कंसेप्ट से पढ़ते हैं। पहला क्या पढ़ते हैं, क्लासिकल कंसेप्ट, और दूसरा क्या पढ़ते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है केमिस्ट्री में, ऑक्सीडेशन होता है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
और 6 टाइप की जो रिएक्शन है, जो मैं मानता हूं कि ये भी एक टाइप ऑफ रिएक्शन ही है, वो है टाइप ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। एनर्जी एक्सचेंज मतलब एनर्जी देना या फिर एनर्जी निकल रही हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई भी ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है प्रोडक्ट के साथ, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सोथर्मिक। और कोई भी ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी क्या करनी पड़े, उसी कंप्लीशन के लिए आपको एनर्जी देनी पड़े, उसको क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक। क्या बोलते हैं बेटा? उसको एंडोथर्मिक। नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें देखो, नेक्स्ट स्लाइड में जो लास्ट टॉपिक आपका है वो है आपका इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ, हमारे जो रोज का जीवन है, पर डे का जो हमारा डेली लाइफ है, उसमें ऑक्सीडेशन का क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो 3 इंपॉर्टेंट आपके में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। पहला क्या है? रेस्पिरेशन। क्या है पहला? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का इक्वेशन आपको पता ही होगा, C6H12O6 plus 6 mole of O2 gives 6 mole of CO2 plus 6 mole of H2O plus ATP in the form of energy। एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है बेटा? रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, जो स्टोर होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। आपको पता ही है, मैं कुछ भी कर रहा हूं बिकॉज ऑफ एनर्जी, बिकॉज ऑफ एनर्जी। और ये क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का सोर्स क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, है कि नहीं? कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या होता है? फूड, जो हम खाते हैं, ठीक है। उसी से क्या मिलता है हमें? ग्लूकोज मिलता है, और उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, वहां से CO2 बनता है, H2O बनता है, और क्या बनता है? ATP बनता है। आया समझ में? तो पहला इफेक्ट है। दूसरा है कोरोजन। क्या है? कोरोजन। कोरोजन क्या बोलते हैं? कोई भी एरियल ऑक्सीडेशन अगर मेटल का होता है, मेटल का अगर क्या होता है? एरियल ऑक्सीडेशन होता है, तो उस मेटल का क्या होता है? नुकसान होता है। उस मेटल का क्या होता है? नुकसान होता है। वो मेटल धीरे धीरे क्या होता जाएगा? कमजोर होता जाएगा, खराब होता जाएगा। जैसे अगर ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन हो, तो आयरन का क्या हो जाता है? कोरोजन हो जाता है। आयरन क्या होता है? कोरोजन हो जाता है। आयरन पे देखिएगा ब्राउन कलर की क्या होती है? रस्टिंग लगती है होने। क्या लगती है होने? रस्टिंग। ऐसे ही कॉपर मेटल है, कॉपर पे क्या हो जाएगा? कॉपर का कोरोजन हो तो क्या बनता है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनता है। आप देखिएगा जो कॉपर का, तांबे का जो लोटा होता है, वो क्या होता है? ग्रीन कलर का हो जाता है। उस पर भी क्या होता है? ग्रीन कलर की लेयर चढ़ती है, उसको क्या बोलते हैं? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। क्या बोलते हैं बेटा? उसको बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो आपको क्या पढ़ाया जाएगा? आपको पढ़ाया जाएगा एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। क्या पढ़ाया जाएगा? एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, और उसी को क्या बोलते हैं? कोरोजन। जो लास्ट टॉपिक, अच्छा, उस कोरोजन से कौन कौन से ऐसे प्रिवेंटेशनल मेथड है, कौन कौन से ऐसे प्रिवेंटेशनल मेथड है जिसका हम यूज करके क्या कर सकते हैं बेटा? इसका हम यूज करके क्या कर सकते हैं? जिसका हम क्या कर सकते हैं? यूज करके कोरोजन को क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। आप खत्म नहीं कर सकते, आप क्या कर सकते हो? रोक ही सकते हो उसको। प्रिवेंटेशनल मेथड ही, हम स्टॉप नहीं कर सकते, हम कोरोजन को रोक नहीं सकते, हमारे बस की बात नहीं है, ठीक है। तो कोरोजन के प्रिवेंटेशन जो मेथड्स होते हैं उसमें पेंटिंग होता है, आयलिंग होता है, ग्रीसिंग होता है, एलाइंग होता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको पढ़ाया जाएगा, जब ये पूरा चैप्टर जब आपको पढ़ाया जाएगा तो आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से ऐसे प्रिवेंटेशनल मेथड है जिनका हम यूज करके क्या कर सकते हैं? कोरोजन को रोक सकते हैं, कोरोजन को हम। और लास्ट जो है वो है क्या आपका? रैंसिडिटी। क्या बेटा? रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होती है? ये भी एरियल ऑक्सीडेशन ही होता है, लेकिन उस फैट का, सॉरी, उस फूड का होता है जो क्या किए कंटेन रहता है? फैट अगर हो, किसी फूड में फैट है और अगर उसमें क्या है? अगर ऑयल है, क्या है? अगर फैट है और क्या है? अगर ऑयल है, अगर उसका एरियल ऑक्सीडेशन होता है तो वहां से क्या आता है? उस फूड से बैड टेस्ट आता है और क्या आता है? बैड स्मेल आता है। क्या आता है बेटा? बैड टेस्ट आता है और क्या आता है? बैड स्मेल आता है। उसी को बोलते हैं क्या? रैंसिडिटी। क्या बोलते हैं बेटा उसको? रैंसिडिटी बोलते हैं। इससे फूड पूरी तरह से क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। जैसे मान लो चिप्स वगैरह देखा होगा आप लोगों ने, चिप्स को अगर बाहर रख दिया जाए, या आपने ब्रेड वगैरह देखा होगा, क्या फिर कोई भी ऐसी चीज जो किस में तली हो, तेल में तला गया हो, तेल में निकाला गया, ऑयल में, फैट में, अगर उसको क्या किया गया हो? छान के रखा गया हो, तो उसको हम ओपन नहीं रखते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं? पैक करके रखते हैं। देखा होगा आप लोगों ने। पैक करके इसलिए रखते हैं कि उसका क्या ना हो? उसका एरियल ऑक्सीडेशन ना हो। अगर उसका एरियल ऑक्सीडेशन हो गया तो उसका फिर वो क्या हो जाएगा? उसका बैड टेस्ट आएगा, उसका बैड स्मेल आएगा। उसी को क्या बोलते हैं बेटा? रैंसिडिटी। अच्छा, इस रैंसिडिटी को दूर करने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए भी क्या हम पढ़ेंगे? प्रिवेंटेशनल मेथड पढ़ेंगे, जिसमें हम किसका यूज करते हैं? BHT का यूज करते हैं, BHA का यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन। क्या फुल फॉर्म है BHA का? बोलो। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन। ये लिक्विड होता है, सॉल्यूशन होता है, जिसका हम यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। क्या बोलते हैं? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। आप नहीं जानते होगी, अभी नहीं जानते होगे आप। और एंटीऑक्सीडेंट, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो क्या करता है? ऑक्सीडेशन के एंटी है, मतलब ऑक्सीडेशन को क्या कर सके? रोक सके, उसको क्या बोलते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। ये दोनों किस तरह से एक्ट करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट की तरह से यूज करते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं? कोरोजन को क्या कर सकते हैं? रैंसिडिटी को हम क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक नहीं सकते,
आपने देखा होगा जो चिप्स आता है उसको किसमें पैक किया जाता है, नाइट्रोजन गैस में गैस भर के पैकेट को क्या किया जाता है, क्योंकि N2 जो गैस होती है वो क्या होती है, N2 जो होती है वो अनरिएक्टिव होती है। नाइट्रोजन अगर अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो तो क्या होता है, अनरिएक्टिव होता है, क्योंकि जब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, तो इसका ऑक्टेट क्या रहता है, कंप्लीट रहता है। इसका दोनों का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, और एक बहुत ही स्टेबल कंपाउंड या किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो इसको हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑक्सीजन वी आर यूजिंग नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन को क्या करते हैं, उसको उसमें डाल के क्या करते हैं, पैक कर देते हैं, जिससे ये क्या रहता है, सालों साल क्या करता है, चलता है। ठीक है, हाँ बस। तो ये हमारा ये टॉपिक थे हमारे, मैंने आपको बता दिया। 3 स्लाइड है, इस स्लाइड को सेव भी कर लेना, मन करेगा तो, ठीक बेटा, इसको सेव कर लेना। और ये सारे टॉपिक्स हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। 3 स्लाइड है, ठीक है। 3 स्लाइड में क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं मैंने आपको बता दिया, ठीक से पढ़िए, मेहनत करिए, ठीक है। और लोगों को बताइए कि क्लासेस चल रही हैं, डेमो क्लासेस के लिए भी आप आ सकते हो, उनको बोलो कि डेमो क्लासेस के लिए आइए, आके देखिए कैसा पढ़ा जा रहा है। इसीलिए मैंने चैप्टर 1 अभी क्या किया है, 10th लेवल पे भी, 9th का भी स्टार्ट नहीं किया है, और 10th लेवल का भी मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया। अभी बेसिक चीज़ों को बता रहा हूँ, और आपको मैंने बेसिक चीज़ नहीं बताया है, मैंने आपको क्या बताया है, मैंने उन टॉपिक्स को बताया है जो फर्स्ट चैप्टर में आपको क्या करना है, कवर करना है। तो जो मैंने आपको बताया है, घर जाइए और इसके बारे में क्या करिएगा, थोड़ा पढ़ना, एनसीईआरटी को ओपन करके देखो कि सर ने क्या बताया है, आखिर सर ने बताया है तो क्या बताया है, क्या सच में टॉपिक्स हैं हमारे सिलेबस में, अगर हैं तो कैसे पढ़ना है, इस पे काम करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, ठीक है, गुड लक, जाइए मेहनत करिए, पढ़िए और खूब आगे बढ़िए, समझ में आ रहा है। और लोगों को भी क्या करिए, मोटिवेट करिए। मोटिवेट करने का मतलब क्या है कि और लोगों को भी बताइए कि यहाँ पे क्लासेस चल रही है, अभी सबकी छुट्टी चल रही होगी, बोलो जी, सबकी छुट्टी चल रही है, तो सबको कहिए कि एक बार चलो देखो क्या चल रहा है कि नहीं। थैंक यू।